जय हिंद फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुंदर सर की पाठशाला। यस कम ऑन, न्यू टॉपिक, नई एनर्जी, नया प्यार, नई उमंग, नया उत्साह। मॉडल एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं, ध्यान दो और नजर लगा लो। बोर्ड के ऊपर आवाज लगा लो, सर की आवाज के ऊपर कान लगा लो, सर की आवाज के ऊपर। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है हम मॉडल की बात कर रहे हैं। मॉडल दो प्रकार के होते हैं, एक तो फिल्म में जो काम करते हैं नो, उस मॉडल की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश मॉडल की। किसकी? इंग्लिश मॉडल की। और इंग्लिश मॉडल का मतलब आप जानते हो क्या होता है? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, नीड, डेयर, ये और भी जितने प्रकार के ought to, ये जो होते हैं ये सब इंग्लिश के मॉडल्स होते हैं। इंग्लिश के मॉडल्स जो होते हैं इनको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? दोस्तों आप सब जानते हैं, मैं खाना खा सकता हूं, आई कैन ईट फूड। मैं गांव जा सकता हूं, आई कैन गो टू विलेज। लेकिन आपको पता पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं? तो बड़ी थोड़ी सी डिफिकल्टीज फेस होती है, लेकिन सर की क्लास को ज्वाइन कर लो और डिफिकल्टीज को हमेशा हमेशा के लिए फेंक डालो, उड़ा डालो। तो बिना किसी विलंब के आज की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज बाइक मारकर इधर आ। यस, कैन, CAN, कैन में सकता है, कैन में सकता है। दोस्तों जब प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट किसको कहते हैं? जिसके पीछे है, जिसके पीछे का मतलब जिस सेंटेंस के पीछे आप कहोगे सर राम के पीछे श्याम के पीछे है, नहीं, राम के पीछे श्याम के पीछे है नहीं आएगा। अगर राम खाना खाता है सेंटेंस के पीछे आ रहा है, राम खाना खाता था सेंटेंस के पीछे आ रहा था, पास्ट की बात हो रही है। राम खाना खाएगा सेंटेंस के पीछे आ रहा है गा, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो यहां हम बात करने जा रहे हैं राम खाना खा सकता है, राम खाना खा सकता है, राम निबंध लिख सकता है, राम उड़ सकता है, राम बैठ सकता है, राम पढ़ सकता है, राम आ सकता है, राम जा सकता है, राम पार्टी दे सकता है, राम ठंडा पी सकता है, राम आपसे बोल सकता है, राम कॉल कर सकता है, राम फोन उठा सकता है, राम नया फोन खरीद सकता है, राम टीवी ले सकता है, राम टीवी देख सकता है, राम सो सकता है, राम पढ़ सकता है, राम टॉप कर सकता है, राम कुछ भी कर सकता है। सकता है, सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं, जो भी होता है लास्ट में क्या आ रहा है? सकता है। याद रखना, सकता है कि इंग्लिश होती है कैन। क्या होती है? कैन। कैन कितने वर्ड से, कितने लेटर से बना है? 3 लेटर, CAN, कैन। कैन का मतलब क्या होता है? सकता है। लेकिन कैन एक चीज होती है, दूध का कैन वो भी होता है, उस कैन की बात नहीं कर रहे हैं, ध्यान रखना, अपना माइंड यूज में लेना। वो कैन दूध नापने वाला, मेजरमेंट वाला करेगा, मिल्कमैन करेगा। हम बात करने जा रहे हैं मॉडल्स के कैन की। कैन क्या होता है? पॉसिबिलिटी, संभावना, पावर, प्रेजेंट का पावर, मैं उसे उठा सकता हूं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। एबिलिटी, योग्यता, क्या मैं इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूं, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। एबिलिटी। कैपेसिटी, क्षमता, मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं, आई कैन रन 10 किलोमीटर। कैपेसिटी। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी और प्रेजेंट की बात हो, सकता की बात हो, मॉडल आएगा। क्या आएगा? मॉडल, कैन मॉडल। तो दोस्तों कैन मॉडल को हम जब बदलते हैं तो आपको पता है, इसका एक बार मैं फॉर्मूला आपको लिखा देता हूं। जब एक्टिव वॉइस की बात होती है तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब, या कैन लिख लो, कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस फुल स्टॉप। और पैसिव वॉइस की बात हो, P का मतलब पैसिव और V का मतलब वॉइस, पैसिव वॉइस की बात हो तो ऑब्जेक्ट प्लस कैन प्लस B प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। यस और यस एंड यस। सर अब तो बताने की जरूरत नहीं है, काम हो गया, बाबू पास हो गया, आपने इतना सा लिखा दिया, बस दिमाग में स्कैन हो गया।
छुप 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 के क्या देखते हो, जरूर कोई बात है। लंबा चौड़ा राज है जी, लंबा चौड़ा राज है। आदरणीय गुरुदेव, मजा आ गया, मजा आ गया। इतना मजा तो पहले की क्लासों में भी नहीं आया। हमें पता है क्या आ गया, मॉडल। मॉडल में हम लगाते हैं V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, पीछे पीछे सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट से पहले बाय आता है V3। दिमाग की नसें खुल गई और खून दौड़ गया और दिमाग चल गया। अब देखते हैं कहां पे इसका ब्रेक लगाते हैं, या ब्रेक के भरोसे हम एक्सीलेटर दबा के जीवन को आगे बढ़ाते हैं। यस, कम ऑन। कैन का ये जो कैन है, मैं जब इनका पेशियोस बनाऊं उससे पहले आपको पेशियोस बना के रेडी रहना है। रेडी नहीं रहना है, हमेशा हमेशा के लिए दिमाग में क्या करना है, सेव करना है। और सेव करके क्या करना है, आपके छोटे भाई बहनों को भी पढ़ाना है, उनको भी समझाना है। और जिनको पेशी वो इससे डर लगता है, उनके डर को भगाकर, लात मारकर भगाना हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, आज के पेशियो इसको हम लेते हैं, कैसे लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, और इसमें हम देखने जा रहे हैं सी कैन कंप्लीट द वर्क। सी कैन कंप्लीट द वर्क, द प्रोजेक्ट। सी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है। आपने भी किया होगा पूरा, देख लो, याद कर लो क्या क्या काम पूरा किया है। होमवर्क की बात कर रहा हूं गधो, सॉरी अच्छे बच्चों। सी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट। आइसक्रीम भी खाई होगी मार्केट में चुप चुप के, पापा से 10 रुपए लिए होंगे, 8 रुपए का पेन, 2 रुपए की आइसक्रीम। यस, करना होता है, मैंने भी किया, आप भी करोगे, आगे आने वाले भी करेंगे, जो गए मेरे से पहले वो भी किए होंगे। सब चालाकी करते हैं, कमाई का धंधा ही वही होता है। स्टूडेंट लाइन में 10 रुपए लिए तो 8 रुपए का पेन, 2 रुपए की आइसक्रीम तो खानी पड़ती है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा मत खाना। 10, हाँ ठीक है, नहीं हाँ 10, हाँ 10, अरे ठीक है यार, 10 की खा लेना बाकी है, चलो ठीक है। सी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वह प्रोजेक्ट को पूरा कर सकती है। अब इसमें आ जाइए, एक्टिव वॉइस की बात कर रहे हैं। सी सब्जेक्ट, कैन V1 ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। क्या आया गुरुजी, एक्टिव वॉइस आ गया, पैसिव वॉइस में बदलना है, बदल दिया। अब तो सिर्फ क्या है, हकीकत में लिखना बाकी है। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, अब तो काम बाकी है। सेटिंग तो हो चुकी, क्या सेटिंग हुई है, नजरें मार लो। द प्रोजेक्ट यहां आ जाएगा, द प्रोजेक्ट यहां आ जाएगा। द प्रोजेक्ट के बाद में हम लिखेंगे यहां कैन, क्या लिखेंगे, कैन। द प्रोजेक्ट कैन, और कैन के पास में आ रहा है बी, क्या आ रहा है, बी, बी, द प्रोजेक्ट कैन बी। और V3 का मतलब हो गया कंप्लीटेड। द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड बाय, और सी का बन जाएगा हर, क्या बन जाएगा, हर। परियोजना हो सकती है पूरी उसके द्वारा, यानी परियोजना उसके द्वारा पूरी हो सकती है। और नो का यूज करना हो, द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय हर, द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय हर, परियोजना उसके द्वारा पूरी नहीं हो सकती, परियोजना उसके द्वारा पूरी नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2, दे कैन सोल्व द प्रॉब्लम। यस, और दोस्तों इस एग्जाम्पल से आपको देख के लग रहा होगा इसमें हम एबिलिटी की बात कर रहे हैं, योग्यता की बात कर रहे हैं, दिमाग के, ब्रेन के यूज लेने की बात कर रहे हैं। तो दिमाग के यूज को लो, दिमाग के यूज को लो
और दिमाग की खोपड़ी को जो है ना खोल डालो। किसकी बात हो रही है? हल करना। जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दिमाग की वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ता है तो इसको हम बोलते हैं एबिलिटी, आपकी योग्यता, अंदर की जो आपका जो क्या टैलेंट, उसको देखते हैं। तो दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसका हो जाएगा द प्रॉब्लम। क्या हो जाएगा? द प्रॉब्लम। Can be, very good. The problem can be solved by them. 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 यानी समस्या उनके द्वारा हल हो सकती है। Can be, the problem can be solved by them. This problem can be solved by them. या इसको ऐसे बोल सकते हैं, they can solve the problem. The problem can be solved by them. समस्या उनके द्वारा हल हो सकती है। Example number 3. He can write a book. My dear friends, in this section, in this sentence, what is the object? A book. A book is a book. What is a book? Object. A book is the object. A book can be written. A book can be written. A book can be written. A book can be written by him. Okay. Example number 4. एक बुक उसके द्वारा लिखी जा सकती है। A book can be written by him. A book can be written by him. और a book cannot be written by him. A book cannot be written by him. एक बुक उसके द्वारा हल नहीं की जा सकती। A book cannot be written by him. एक बुक उसके द्वारा नहीं लिखी जा सकती। A book उसके द्वारा नहीं लिखी जा सकती। The chef can prepare the dish. The chef can prepare the dish. इसका मतलब होता है शेफ जो है भोजन पका सकता है, डिश तैयार कर सकता है। दोस्तों द डिश क्या है इसके अंदर? ऑब्जेक्ट। द डिश क्या है? ऑब्जेक्ट। तो द डिश can be prepared. The dish can be prepared by the chef. The dish यानी भोजन तैयार किया जा सकता है शेफ के द्वारा। अब मुझे एक चीज बताइए दोस्तों, अगर इसका इंट्रोगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? ये सीधे सीधे एग्जांपल्स तो आप बना सकते हैं। अच्छा, मैं आपको हिंट दे देता हूं। हिंट ये है दोस्तों, जब भी हम नेगेटिव की बात करते हैं, जब भी हम नेगेटिव की बात करेंगे तो कैन और बी के बीच में हम क्या लिख देंगे? नोट लगा देंगे। कैन और बी के बाद में हम कैन और बी के बीच में हम नोट रख देंगे तो वो क्या बन जाएगा? नेगेटिव। द डिश कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। ए बुक कैन नॉट बी रिटन बाय हिम। द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड बाय देम। द प्रोजेक्ट कैन नॉट बी completed by her. Getting? Understanding? Okay. So next is इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में बदले, किस में बदले? इंट्रोगेटिव में बदले तो कैसे बदलेंगे? ये बदलेंगे, कैन आगे आ जाएगा तो कैन द डिश बी प्रिपेयर्ड बाय द शेफ। कैन ए बुक be written by him. Can a book be written by him?
can the problem be solved by them? Can the project be completed by her? Understand? Getting? Understanding? Getting? Okay. Example number 5. Example number 5 क्या है दोस्तों? एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए. द शेफ कैन प्रिपेयर, दे कैन बिल्ड. ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पे ये था, इसको हम 5 बना देते हैं, फोर्थ को क्या बना देते हैं? 5. दे कैन बिल्ड ए न्यू हाउस, तो यहाँ पे आ जाएगा ए न्यू हाउस. ए न्यू हाउस कैन, a new house can, a new house can, a new house can be sorry, a new house can be built, a new house can be built by them. एक नया घर उनके द्वारा बनाया जा सकता है. ए न्यू हाउस कैन बी बिल्ड बाय देम, एक नया घर उनके द्वारा बनाया जा सकता है. एक नया घर उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता. ए न्यू हाउस कैन नॉट बी बिल्ड, ए न्यू हाउस कैन नॉट बी बिल्ड बाय देम, एक नया घर उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता. क्या नया घर उनके द्वारा बनाया जा सकता है? कैन ए न्यू हाउस बी बिल्ड बाय देम? एंड ऑफ दिस सेंटेंस क्वेश्चन मार्क. क्या एक नया घर उनके द्वारा बनाया जा नहीं बनाया जा सकता है? क्या एक नया घर उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता है? दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर हमने आपसे पूछा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होता है? पर्सन भी पूछते हैं और नेगेटिव का सेंस भी आता है. क्या यह घर उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? क्या यह घर उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकता? तो कैन ए न्यू हाउस नॉट बी बिल्ड बाय देम, कैन ए न्यू हाउस नॉट बी बिल्ड बाय देम. एंड ऑफ द सेंटेंस क्वेश्चन मार्क. गेटिंग? यस. क्वेश्चन नंबर 6. शी कैन पेंट द वॉल, वह दीवार को क्या कर सकती है? रंग कर सकती है, कलर कर सकती है, वह दीवार का रंग कर सकती है. तो द वॉल क्या हो जाएगा? इसमें ऑब्जेक्ट हो जाएगा. द वॉल कैन बी, द वॉल कैन बी, द वॉल कैन बी पेंटेड, द वॉल कैन बी पेंटेड बाय हर. The wall can be painted by her, यानी दीवार कलर हो सकती है by her, यानी दीवार उसके द्वारा कलर हो सकती है. दीवार उसके द्वारा कलर हो सकती है. The wall can be painted by her. नेक्स्ट एग्जाम. क्या दीवार उसके द्वारा कलर नहीं हो सकती है? The wall can not be painted by her. दीवार उसके द्वारा कलर नहीं हो सकती. The wall can not be painted by her. क्या दीवार उसके द्वारा कलर हो सकती है? Can the wall be painted by her? Can the wall be painted by her? End of the sentence. Question mark. क्या दीवार उनके द्वारा कलर नहीं हो सकती है? Can the wall not be painted by her? Question mark. Example number 7. Example number 7 क्या है? देखिए, we can complete the assignment by tonight. We can complete the assignment by tonight. यानी हम पूरा कर सकते हैं असाइनमेंट आज रात तक. आज रात तक हम असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं. आज रात तक हम असाइनमेंट पूरा कर सकते हैं. दोस्तों, इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है? द असाइनमेंट. क्या है? द असाइनमेंट. The assignment can be
The assignment can be completed. The assignment can be completed by us by tonight. By tonight by us. दोस्तों, द असाइनमेंट कार्य पूरा किया जा सकता है आज रात तक हमारे द्वारा। यह बाय का मतलब हो रहा है तक और बाय का मतलब हो रहा है द्वारा। कार्य पूरा किया जा सकता है आज रात तक हमारे द्वारा। गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग। कार्य आज रात तक हमारे द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता। द असाइनमेंट कैन नॉट बी कंप्लीटेड बाय टुनाइट बाय अस। और क्या असाइनमेंट हमारे द्वारा आज रात तक पूरा किया जा सकता है? कैन द असाइनमेंट बी कंप्लीटेड बाय टुनाइट बाय अस? एंड ऑफ द सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क। क्या आज रात तक असाइनमेंट हमारे द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता? कैन द असाइनमेंट नॉट बी कंप्लीटेड बाय टुनाइट बाय अस? क्या आज रात तक हमारे द्वारा असाइनमेंट पूरा नहीं किया जा सकता? एग्जाम्पल नंबर 8। द टीचर कैन एक्सप्लेन द टॉपिक वेल। यानी जो टीचर है, अध्यापक है, वो टॉपिक को अच्छे से समझा सकता है। यहां पे लिख दो द टॉपिक कैन बी that topic can be solved, explained. The topic can be explained the topic can be explained well. The topic can be explained well by the teacher. The topic can be explained. The topic can be explained well by the teacher. नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 9। सुंदर कैन फिक्स द कार। द कार ऑब्जेक्ट क्या है? द कार। द कार कैन बी फिक्स्ड बाय सुंदर। The car can be fixed by Sundar. The car can be fixed by Sundar. The car can be fixed by Sundar. They can arrange the meeting tomorrow. The meeting दोस्तों, the meeting क्या है? ऑब्जेक्ट। The meeting can be arranged. The meeting can be arranged tomorrow. The meeting can be arranged tomorrow by them. The meeting can be arranged tomorrow by them. The meeting can be arranged tomorrow by them. Yes, example number 11. She can organize the event. वह इवेंट को क्या कर सकती है? ऑर्गेनाइज कर सकती है। द इवेंट कैन बी organized. The event can be organized. The event can be organized by her. The event can be organized by her. इवेंट उसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो सकता है। The event can not be organized by her. इवेंट उसके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। Can the event be organized by her? क्या इवेंट उसके द्वारा ऑर्गेनाइज हो सकता है? Can the event not be organized by her? क्या इवेंट उसके द्वारा ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता? एग्जाम्पल नंबर 12। The workers can repair the road quickly. तो the road can be repaired. The road can be repaired
quickly. The road can be repaired quickly by the workers. The road can be repaired quickly by the workers. The road can be repaired quickly by the workers. He can solve this puzzle. He can solve this puzzle. वह इस puzzle को हल कर सकता है. तो this puzzle can be solved by him. This puzzle can be solved by him. Okay, this puzzle can be solved by him. तो दोस्तों लगे रहिए, मस्त रहिए, बने रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए, एक एक मिनट को यूटिलाइज करते रहिए और अपने सपनों की उड़ान को पंख देते रहिए, आगे बढ़ते रहिए. इसी के साथ आज की क्लास को हम और करते हैं. जय हिंद, जय भारत.